ये 5 लाख का है, सिर्फ 5 लाख 5 लाख का। बैठो चलते हैं। अगर 5 का ये लिया हुआ है ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर 5 का ये लिया हुआ है ना, हाँ। तो 5 का मुझे वो दिलवा दे, मैं तो उससे ज्यादा भी दे दूंगा। दुनिया से आपको अगर कहा जाए कि ये चीज गलत नहीं होगी कि हम 30 से 35 साल पीछे चल रहे हैं। उस कंट्री से भी जो जो हमारे साथ आजाद हुआ था, जो हम बहुत 1947 पीछे में। चल रहे हैं, हम बहुत पीछे चल रहे हैं। उनके माइंडसेट्स और हैं, उनकी प्रायोरिटीज और हैं, हमारे माइंडसेट्स और हैं, प्रायोरिटीज और हैं। सही कह रहा हूँ। आप लेना चाहते हैं? हाँ, कहाँ का है? ये पाकिस्तान में है ही नहीं ना। मॉडिफिकेशन देखें। यार वैसे आपस की बात है, ऐसी मॉडिफिकेशन पाकिस्तान में ना सिविक की नहीं होती जो यहाँ पे होटल Exactly. शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे जो वादे किए हैं, जो उधर जाके वो वहाँ पे वादे किए थे कि जो फलां जगह भी पुल बन जाएगा, बिहाड़ी मेडिकल कॉलेज बनाए, कहाँ से पैसा लाएंगे जनाब? बताएं ना, पैसा किधर से आ रहा है? पाकिस्तान में इन्वेस्टर है कोई? आपको आउटपुट मिलेगा? आपको IMF का कर्जा मिल जाए, बड़ी बात है। आप कभी भी इंडिया के साथ टेक्नोलॉजी के लिहाज से आप उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। कितने का है? 5 लाख। इम्पॉसिबल, मैं नहीं मानता 5 लाख का ही होगा। इंची वाले कहेंगे भाईजान ऐसे 2 बेचने पड़े, हमें यहाँ कर्जा उठाना पड़े, लेकिन हमें ये चीज चाहिए। एग्जैक्टली हमें अभी जो है एक रिक्शे वाले से बात हुई, उसने कहा अभी चलो यार मुझे ये लेके दो। कि यार वो हर फील्ड के अंदर ना अपने मुल्क को ऊपर उठा रहे हैं, हमारी एक फील्ड भी नहीं है। भाई वो मांगते हैं किसी से जाके, पहली तो बात यहीं पे बात खत्म हो गई। ये पाकिस्तान ने आज तक अपना कमाया किस दिन है? तनख्वाहें सारी आपने IMF से लेके पूरी की हैं 75 सालों में। का ये कोई देखो उसकी शाइनिंग देखें यार, क्लोज की तरह मर्सिडीज की तरह नहीं लग रहा। मर्सिडीज बैंक यार ये बहुत प्यारा है, बहुत लेवल का एंड कर दिया है रिक्शे का। बताएं रिक्शा कैसा लगा? अनोखा नहीं लगा। अनोखा क्यों नहीं लगा? नई चीज नहीं है। नई चीज नहीं है, इसमें यूनिकनेस है। नहीं है। अच्छा आप पहले मुझे ये बताएं, ये कौन सा कंट्री बना सकते हैं? पाकिस्तान या अफगानिस्तान ही ये काम कर सकते हैं। पाकिस्तान या अफगानिस्तान? पाकिस्तानी कौम इतनी कह लें कोई हाई क्लासिफाइड नहीं है जिसको कह लें कि ऑटो रिक्शोज की, इलेक्ट्रिक रिक्शो की समझ आ जाए। यहाँ पे ये हाइब्रिड गाड़ी के अंदर बैठ जाए ना जाके राइड में, इनको पागल हो जाता है कि पीछे भी AC लगा हुआ है इसके। ठीक है, ये हकीकत है। और आपने हाइब्रिड गाड़ियों में देखा होगा कि डैशबोर्ड के बैक साइड पे भी डबल AC लगा होता है। और ये कौम उस गाड़ी में बैठ जाए ना तो कहती है वो पीछे भी AC है। ये इंडिया में लॉन्च हुआ है। इंडिया में वाकई में हमारी अगले साल को शादी है, ऑडी रिक्शा मैं अपनी शादी पे लेकर आऊँगा। सर ये है बजाज फुली इलेक्ट्रिक एंड फुली एयर कंडीशनड रिक्शा। ये अगर मैं पाकिस्तानी करेंसी की बात करूं तो ये 15 लाख का बनता है, और इंडियन की बात करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ 5 लाख का है। अच्छा, इंडिया के डेवलपमेंट के ऊपर क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि यार कोई नई चीज़ पैदा करें। ये तो ये क्या फ़ायदा है कि आप गोरों की एक चीज़ है, एयर कंडीशनर हमारी तो नहीं, ये टेक्नोलॉजी है। तो आप अपनी कोई चीज़ पैदा करें, अपनी यानी कि अपनी स्किल्स के साथ कोई चीज़ डेवलप करें और कोई नई चीज़ लेके आए माशरे के अंदर। ये क्या बात हुई कि आप एक एयर कंडीशनर उठाते हैं? सर उनके डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो फ्लाइंग कार्स इंडिया बना रहा है। पाकिस्तान में तो एक ही गाड़ी बनाई थी, किसी ने उसको जेल में बिठा दिया था। ये तो सर हमारे यूट्यूबर्स को चाहिए कि कोई बहुत डेवलप चीज़ को माशरे के सामने लेके आए ताकि हमें भी पता लगे कोई तामीराती काम हो रहा है, कोई डेवलपमेंट के रिलेटेड कोई काम हो रहा है। ये छोटी मोटी चीज़ें देखें, कोई यूनिक चीज़ आए जिसका कोई फाउंडर कोई नहीं है, नई चीज़ हो। अब AC तो हर किसी ने बनाया, AC तो बहुत पहले का बना हुआ है। अब गाड़ियों के AC आप रिक्शे के अंदर आप फिट करके आप कहते हैं तो भाई बुरा तो अमीराती काम हुआ है और 5 लाख के अंदर आ रहा है, तो ये चीज़ बेहतर नहीं है। इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक का भी अगर आप देखते हैं तो इलेक्ट्रिक बैटरियाँ जो सी हैं ये सर बड़ी बड़ी कंपनी है, जिस तरह वो एलन मस्क की कंपनी है जो सी टेस्ला है, इन ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने ये सारी चीज़ें डेवलप की हैं और बड़े बेहतरीन अंदाज से की हैं। आप दूसरों की चीज़ों को उठा के एक रिक्शे के अंदर फिट करके आप कह रहे हो वाह वाह हम बड़ा डेवलपमेंट के अंदर काम है, कुछ नहीं हुआ। कोई नई चीज़ माशरे के अंदर लेके। सर आपने अभी बात की एलन मस्क की। एलन मस्क इंडिया में इन्वेस्ट करता है लेकिन पाकिस्तान के ऊपर क्यों नहीं करता? सर देखिए कि सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला जो सा है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर। हमारे यहाँ जो हमारा जो सियासी ढांचा है वो पॉलिटिकल अनस्टेबल है। ठीक है, पहले तो हमारी गवर्नमेंट स्टेबल हो, दूसरा ये है कि आप कभी भी इंडिया के साथ टेक्नोलॉजी के लिहाज से आप उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। इंडिया बहुत आगे। Exactly ये आपकी भूल है। शाइनिंग देखें यार, क्लोज की तरह मर्सिडीज की तरह नहीं लग रहा। मर्सिडीज बैंक यार ये बहुत प्यारा है, बहुत लेवल का एंड कर दिया है रिक्शे का।
और लग तो रक्षा रहा ही नहीं है ना। ये कहाँ ये का है? देखें उसके जो है टोटली जो यार, ऑटोमेटिक इसका- डोर्स हैं, इसका 3 व्हीलर है। यार ये बहुत प्यारा है। क्या लगता है ये कितने का होगा? यार ये जिस तरह का है अब इसका आइडिया तो इतना नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ 40-50 लाख का तो मुझे लग रहा है। 40 गाड़ी 50 लाख यार वो रक्षा लग ही नहीं रहा ना, वो गाड़ी की तरह लग रहा है। अब कितना लेवल का, किस तरह उसका जहाँ ये डोर 5 खुलता लाख है, का ये इतना का बनता ही है। जिस तरह उसके डोर खुलते हैं और लाइटिंग वगैरह और उसकी शेप कितनी खूबसूरत है, उसके टायर देखे ना हाँ। तो एंड कर दिया यार, ये बहुत खूबसूरत है। सही, ये 5 लाख का है, ये 5 लाख का है, सिर्फ ना, 5 लाख का। 5 लाख का। बैठो चलते हैं। अगर 5 का ये लिया हुआ है ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर 5 का ये लिया हुआ है ना हाँ। तो 5 का मुझे वो दिलवा दे, मैं तो उससे ज्यादा भी दे दूंगा, 10 भी दे दूंगा। 5 की क्या बात कर रहे हैं आप? वाकई सर ये 5 लाख का तो मैं सही कह रहा हूँ। आप लेना चाहते हैं? हाँ, कहाँ का है? ये पाकिस्तान में है ही नहीं ना, तो फिर कहाँ का है? कहाँ का लगता है सर? यार ये यूरोप का हो सकता है। नहीं, यूरोप का नहीं है यार यूरोप का नहीं है, पाकिस्तान का नहीं है, फिर कहाँ का यार? ये इंडिया का है। इंडिया का? इंडिया का है इंडिया का यार, लग नहीं रहा, दोबारा दिखा फिर से। यार ये बहुत प्यारा है, इंडिया का है और सिर्फ 5 लाख का यार। यार एंड करता है यार, बहुत खूबसूरत है। इसके आगे क्या कह सकते हैं? और जिस तरह लेवल का उन्होंने रक्षा बना दिया कि अगर वो गाड़ी बनाएंगे तो वो किस तरह की लेना बनाएंगे। चाहेंगे? जाहिर सी बात है कि कौन नहीं लेना चाहेगा। आप यहाँ पर ये ऑटो चला रहे हैं, अगर ये आपको मिले तो आप प्रेफरेंस देंगे? क्यों नहीं देंगे यार? एक पहले नंबर पे तो लग ही नहीं रहा। वैसे आप पहले पाकिस्तानी, अगर आपके पास आ जाए ना, आप पहले पाकिस्तानी बन जाएंगे जो ये चला रहे होंगे। बिल्कुल भी, लेकिन इसे मैं चलाऊंगा नहीं, मैं बेवकूफी से चलाऊंगा। क्या इसे करोगे? आराम से किसी भी जगह पे लगा के, इसे आराम से टूर वाली पॉइंट पे लगा के इसकी टिकटें लगाऊंगा आराम से मैं। मतलब अब आप इसे चलाओ क्या 50 रुपए 100 रुपए सीट तो नहीं ना ले सकते। या इसके लिए मतलब आप विजिटर को बुलाएंगे वो देखने के लिए, ये तो देखने हैं। जाहिर सी बात है, अब जिस तरह का वो जितना प्यारा है तो ये तो ऐसा ही होगा। पाकिस्तान में इस लेवल का कोई ऐसा पाकिस्तान में किसी के पास इनकम आ जाए, पहली तो बात है कि पाकिस्तान में कमाने का गुर क्या है। कनाडा के अंदर अमीर आदमी है, बरतानिया के अंदर अमीर आदमी है, अमेरिका के अंदर अमीर आदमी है, वो आपको सड़कों पे मिलेगा। यहाँ पे सड़कों पे नहीं फिर सकता क्योंकि उसने अपना कमाया ही नहीं होता, उसने लूटा होता है दूसरों को, और वो डर होता है, उसके दुश्मन 700 होते हैं, फिर एक पीछे डाला रखना पड़ता है, एक आगे रखना पड़ता है। ये बात आपको पता है, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस पूरे नहीं हो सकते। एक मंगला डैम तरबेला डैम पूरा नहीं उतर सकता। पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ी है या जिस तरह से एनर्जी क्राइसिस आ रहे हैं, नहीं पूरा उतर सकता है। करके दिखाएं। कोई मुझे माई का लाल यहाँ पे जो जिसकी पाकिस्तान में कंपनी है, मैं ये ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि वो मुझे ऑडिट करे, क्लियर कट सही तरह का ऑडिट हो। ये वो वाला ऑडिट नहीं जिसमें बैरूनी रेमिटेंस जो है या बाहर की जो फंडिंग उसमें शामिल, सही तरह से उसका ऑडिट करे और एनर्जी क्राइसिस के ऊपर जो है वो प्लस माइनस करे, डेफिसिट चेक करे। अगर वो नेगेटिव में ना जाए तो मेरे आकर गिरेबान से पकड़ लेना। ये हालात कह रहे हैं, आप कहते हैं पाकिस्तान में कंपनियाँ, वो उनकी एक कंपनी की जो GDP है वो आपके पूरे पाकिस्तान के बजट से ज़्यादा है, और आप कहते हैं 465 बिलियन डॉलर की जीडीपी और पाकिस्तान की 641 है। हाँ, इतना बड़ा फर्क बिल्कुल ऐसे ही उनकी एक कंपनी की GDP आप देखें। और आप कहते हैं आप अमेरिका की वो एक मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो जितना बजट जनरेट करती ना पाकिस्तान से, उनकी एक यूनिवर्सिटी आपके जो है वो पाकिस्तान के पूरे बजट को वो भाई इसका और रोटी खानी सिर्फ तरक्की है। सही बात है। ठीक है, रोटी स्टैंडर्ड भी होता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। हिटलर ने कहा था ना कि लोगों का स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड इतना गिरा दो कि वो जीने को, रोटी खाने को वो तरक्की समझे। तो ये हमारा वही नहीं, होगा। देखें एक मुल्क तरक्की तब कर सकता है जब उसके पास सेहत, उसके बाद तालीम, फिर खुराक ये वाफर हो। पहले तो भाई रोटी पूरी करो, सेहत पूरी करो, तालीम पूरी करो। आप अभी समझते हैं ना, उसके बाद सोचें कि आपने एयरपोर्ट बनाना है या आपने ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री शुरू करनी है, आपने चांद पे जाना है, आपने मार्स पे जाना है, आपने शटल। अब आप इस बात पे भी आ जाएं कि आप जिनकी बात कर रहे हैं वो तो चांद से भी होके आ गए। दोस्तों, भारत में 2 व्हीलर और 3 व्हीलर वाहन बनाने वाली दिग्गज कंपनी बजाज ऑटो ने अभी हाल ही में इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, बजाज कंपनी के इस ऑटो रिक्शा की खासियत ये है कि ये देश का पहला ऐसी रिक्शा होने वाला है। बजाज ऑटो के इस 3 व्हीलर में नई टेक्नोलॉजी और बहुत बड़ी बैटरी सहित कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं। बजाज का यह नया इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा सिंगल चार्ज में 180 किलोमीटर तक की बेहतरीन रेंज प्रदान करता है। ड्राइवर के अलावा 3 पैसेंजर सीटिंग कैपेसिटी वाला ये ऑटो रिक्शा चारों तरफ से कार की माफिक पैक होता है,
दोस्तों इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 8 से 9 किलोवाट की बैटरी दी गई है। इससे 36 Nm टॉर्क जनरेट होता है। इस ऑटो रिक्शा में आपको ऑन बोर्ड चार्जर भी मिलता है। इसे आपको चार्जर बोर्ड अलग से लेकर नहीं चलना पड़ता। इसकी बॉडी मेटल से बनाई गई है और ये ऑटो रिक्शा मात्र 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। दोस्तों इतने सारे फीचर्स होने के बावजूद बजाज कंपनी ने इसकी कीमत 3.5 लाख रुपए के आसपास रखी है और इसका टॉप मॉडल 5 लाख रुपए के आसपास मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये ऑटो रिक्शा पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।